ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड यून के साथ होती है, जो कि अपनी स्टेप सिस्टर को उसके फियांसी के साथ यहाँ घर पे आते हुए देख रही होती है और सोचती है कि उसका जो ये फियांसी ली है वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और यही उसकी स्टेप सिस्टर का बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ उसके अच्छे डैडी और उसकी स्टेप मदर ने उसकी स्टेप सिस्टर की शादी फिक्स करवाई। तभी इतने में यहाँ पर यून को उसकी स्टेप मदर आवाज़ देती है और उसे बताने लगती है कि आज तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड घर पे आया हुआ है, तो तुम अभी नीचे मत आना। तो यून कहती है कि मॉम आखिर मैं नीचे क्यों नहीं आ सकती, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ या फिर आपको डर है कि मैं सिस्टर के बॉयफ्रेंड को कुछ बोल दूँगी। और वो मन में सोचती है कि आखिर वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है, ये अगर ली फैमिली को पता लग जाएगा तो वो लोग तो इनके साथ अपनी शादी तोड़ लेंगे। यून याद करने लगती है कि जब वो छोटी थी तभी उसने अपनी आंखों के सामने देखी थी कि उसकी मॉम के सामने उसके डैड अपनी मिस्ट्रेस के साथ चीट कर रहे थे और फिर उन दोनों ने मिलकर कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को मार दिए थे। और फिर यून की स्टेप सिस्टर को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके यहाँ पे रहने से सभी लोग जान जाएंगे कि वो खुद एक नाजायज़ बेटी है और यून असल में डैड की असली बेटी है। इसलिए उसने अपनी मॉम को बोलकर यून को मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दी थी ताकि वो यहाँ पे रहे ही ना। और यून ने ये सारी बातें सुन ली थी कि वो लोग कैसे उसे यहाँ से भेजना चाहते। अब फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होता है और यून की स्टेप मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम आखिर बुरी कैसे हो सकती हो, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो, तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम रूम में रहो और आराम से रेस्ट करो। तो यून मान जाती है कि ठीक है फिर, और वो मन में सोचती है कि लेकिन अगर वो ली खुद ही ऊपर आए तो इसमें तो फिर मेरी गलती नहीं होगी। फिर वो बहाने से अपने सॉफ्ट टॉय को सीढ़ी से नीचे गिरा देती है, जो कि यहाँ ली देख लेता है। और जब वो उसका ये सॉफ्ट टॉय उसे ऊपर तक देने चाहता है तो उससे पूछता है तुम वांचिन की सिस्टर यून हो ना। तभी यून तो जानबूझ के उसे हक कर लेती है और यहाँ पर उसे सेड्यूस करने का नाटक करने लगती है और सोचती है कि उन लोगों ने मेरे डैडी को मुझसे छीना तो अब मैं उस मिस्ट्रेस की बेटी के बॉयफ्रेंड को छीन लूँगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। सोचो अगर मेरी स्टेप सिस्टर को जब पता लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड अब मेरा हो चुका है तो फिर वो तो पूरी पागल ही हो जाएगी। पर यहाँ पर ली तो यून को सिर्फ छोटी बच्ची समझ रहा होता है और सोचता है कि वो अभी दिमागी तौर से ठीक नहीं है, इसलिए उसके ऐसे क्लोज आ रही है। फिर तभी इतने में वांछिन इन दोनों को देख लेती है और पूछती है कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। तो यून सोचती है कि ये तो अब भी से इतना डर रही है, आगे क्या होगा इसका। फिर वो बताने लगती है कि असल में मेरी डॉल नीचे गिर गई थी तो ली मुझे उठाकर ऊपर दे रहे थे। वांछिन गुस्से में उसकी डॉल फेंक कर देती है और चिल्लाती है कि मॉम ने तुम्हें बोली थी ना कि तुम रूम में रहो, तो तुम आखिर नीचे क्यों आई। तो यून रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर मैं बस आपको देखना चाह रही थी, आखिर आप इतने टाइम से घर नहीं आई तो मैं आपको मिस कर रही थी। तभी इसकी बातें सुनकर ली तो सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। तभी फिर वांछिन से कहती है कि ठीक है तुम आप रूम में जाके रेस्ट करो, नहीं तो फिर हम लोग को तुम्हारी फिक्र होगी। और वो मन में सोचती है कि मैं बस नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को भी पता लगे कि मैं नाजायज़ बेटी हूँ, और ख़ास करके ली को तो बिल्कुल नहीं। और वही उनको समझा देती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ खेलूँगी, तो अभी तुम जाओगी है ना। तो फिर यून अपने ऊपर रूम में जाने लगती है और यहाँ पर वांछिन ली से कहती है कि चलो जल्दी से, मेरे मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, आखिर हमारी शादी की डेट जो फिक्स करनी है। फिर ली वांछिन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी सिस्टर अब तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाती। तो वो बताती है कि एक्चुअली में पेरेंट्स को उसकी फ़िक्र है ना, तो इसलिए वो लोग उसे अपने पास ही रखते हैं और कहीं नहीं जाने देते। यून सोच रही होती है कि वो लोग कितने चालाक हैं, यहाँ पर उसे कैद करके रखे और बाहर अपना अच्छा नाम कर रहे हैं। फिर यून यहाँ पर ली का लकी चार्म देख रही होती है जो कि उसने उसे हक करते वक्त ले ली थी। वो सोचती है कि अब ये मेरे पास है तो वो कल अब मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, और वो हंस रही होती है कि अब देखते हैं सिस्टर की इंगेजमेंट हो पाएगी कि नहीं। फिर रात में यून यहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम की बातें सुनने लगती है। वो यहाँ पर अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, वो ऐसे ही नीचे आ गई थी ली के सामने, अगर उसे पता लग जाता कि मैं एक नाजायज़ बेटी हूँ तो पक्का वो मेरे साथ अपनी शादी तोड़ लेता। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सब प्लान कर लिया हूँ कि मैं एक हफ्ते के अंदर ही यून को यहाँ से अब्रॉड भेज दूँगी। तो ये सुनते के साथ ही वांछिन खुश हो जाती है और कहती है कि मॉम लेकिन डैड थोड़ी ना मानेंगे ना, आखिर वो उनकी सगी बेटी है। तो स्टेप मॉम कहती है कि ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, आखिर मैं भी तो वांछिन का अच्छा ही सोच रही हूँ ना, उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है कि नहीं। तो वांछिन कहती है कि हाँ मॉम आपने बिल्कुल सही बोला है, हम तो उसका ही अच्छा सोच रहे हैं।
ऐसा ये लोग प्लान बना रहे होते हैं उसके डैड को समझाने के लिए। और यून ये सब सुनकर सोचती है कि बड़े आए मेरा अच्छा सोचने वाले, लेकिन इनसे पहले ही मैं अपनी मूव करने वाली हूँ। और फिर यून अपने प्लान के हिसाब से यहाँ बाथटब में आके बैठती है और उसने ली का वो लकी चार्म वाला जेड ली होती है और सोच रही होती है कि बस अब मेरी उम्मीद को तुम फेल मत करना। वो अपना हाथ कट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि ली जब यहाँ पर अपने उस लकी चार्म को ढूंढने पहुँचता है तो वो मेड से पूछने लगता है कि आखिर यून कहाँ पर है, मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम था। तो फिर मेड बताती है कि वो रूम में ही है। तो ली जाता है यून से मिलने के लिए और तभी देखता है कि रूम तो खुला हुआ है। वो उससे आवाज़ देने लगता है पर फिर उसे पता लगता है कि यून तो यहाँ बाथटब में है और वो बेहोश हो चुकी है और उसका पूरा खून बह रहा है। तो ये देख के वो डर जाता है और तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। और फिर यहाँ हॉस्पिटल में वानचिंग भी पहुँच जाती है और वो यून को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो ये सब कैसे कर सकती है। तो यून कहती है कि सिस्टर मैं बस डर गई थी कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से दूर भेज दिया जाएगा और मैं कहीं और नहीं जाना चाहती हूँ। तो वानचिंग तो इसे और ही चिल्ला रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हें बस सॉरी कहना आता है और तो तुम कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी इसके बिहेवियर से ली सोचता है कि आखिर वो आज इतनी डिफरेंट कैसे बन गई, हमेशा तो बहुत ही जेंटल रहती है। फिर वो इसे समझाता है कि यून को यहाँ रेस्ट करने तो हम लोग बाहर चलते हैं। और फिर जैसे दोनों बाहर आते हैं तभी वानचिंग ली से पूछने लगती है कि आखिर तुम यून के रूम में क्या करने गए थे जो तुम्हें वो मिल गई। तो फिर वो बताने लगता है कि मैं बस अपना लकी चार्म लेने गया था। तो कहती कि अच्छा तो उसे लेने के लिए तुम डायरेक्ट उसके रूम में ही चले गए। दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है और ये सुनकर यहाँ पर यून तो खुश हो जाती है पर सोचती है कि इतना नहीं, मैं चाहती हूँ कि इससे बड़ा हंगामा हो। फिर वो यहाँ पर क्लास गिरा देती है तो बाहर इन लोग का आवाज़ आ जाती है और ली वानचिंग को समझाने लगता है कि तुम मेरे और तुम्हारी सिस्टर के बारे में कुछ भी गलत मत सोचो। और वो तुरंत ही अंदर आता है देखने के लिए। तो यून यहाँ पर खुद ही ग्लास उठाने का नाटक करने जा रही होती है। तो वो कहता है कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैं करता हूँ, तुम्हें पानी पीना है ना। फिर वो पानी ग्लास में निकाल रहा होता है। तो यून कहती है कि एक्चुअली मैं अपना बिल्कुल भी हाथ नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, तुम ही मेरी हेल्प कर दो पानी पिलाने में। ली मान जाता है और उसे ग्लास से पानी पिलाने जा रहा होता है। तो यून कहती है कि ऐसे नहीं, चलो नए तरीके से करते हैं। और फिर वो यहाँ उसे पानी पिलाती है और उसे किस करते हुए यहाँ पर पानी पी लेती है। ली तो शौक रह जाता है और यहाँ पर यून उसे कहने लगती है कि मेरी सिस्टर बाहर ही खड़ी है, सोचो अगर वो हमें इसे देख लेगी तो फिर। तो ली कहने लगता है कि क्या तुम्हारी सिस्टर के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं है। तो कहती है कि हाँ बहुत ही बुरा है। और वो मन में सोच रही होती है कि जैसा उसकी मॉम ने रोई है वो वैसे ही अपनी उस स्टेप मॉम को भी रुलाना चाहती है और उसकी बेटी को भी। फिर यहाँ ली जल्दी से ये उनको दूर करने लगता है और उसे समझाता है कि तुम हद में रहो, मैं तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ, समझी। तो वो कहती है कि तो क्या हो गया, लेकिन अभी तुम्हारी और मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट भी नहीं हुई है और क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई। मुझे तो लगता है कि मैंने जब तुम्हें टच करी तो तुम्हारी हार्ट बीट भी फास्ट हो चुकी थी। तो ली तो यहाँ पर बहुत ही नर्वस होता है और तभी इतने में वानचिंग यहाँ वार्ड में आकर इन दोनों को ऐसे देख लेती है और वो चिल्लाती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो यून जल्दी से बहाने करके बताती है कि मुझे चक्कर आ रहा था तो ली बस मेरी हेल्प कर रहे थे मुझे उठाने में। तो वानचिंग को बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो इन लोग को चिल्लाने वाली होती। तभी इतने में यहाँ पर यून के डैड और स्टेप मॉम भी पहुँच जाते हैं और डैड पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यून रोने का नाटक करते हुए डैड से कहने लगती है कि डैड देखो ना, सिस्टर को यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे सच में चक्कर आ रहा था और मुझे पानी पीना था और वार्ड में यहाँ कोई नर्स भी नहीं है, इसलिए ही ली मेरी हेल्प कर रहा था पानी निकाल कर देने में। ये सुनते के साथ ही यहाँ पर ली को पता लगता है कि यून के लिए ये लोग ने एक नर्स तक नहीं अरेंज करे। फिर ली यहाँ पर यून के डैड से कह देता है कि वो यहाँ पर उसका अच्छे से ख्याल रखे और उसके लिए एक नर्स भी अरेंज करवाए। तो उस पर डैड मान जाते हैं और वानचिंग चिल्लाने लगती है कि ये यहाँ प्रिटेंड कर रही है और तुम इसकी बातों पर यकीन कर रहे हो। तो ल्यू से कहता है कि अच्छे से बात करो, ये तुम्हारी सिस्टर है। वानचिंग तो इतने गुस्से में होती है कि बताने जा रही होती है कि वो असल में कोई उसकी सिस्टर नहीं है, पर जल्दी से डैड उसे रोक लेते हैं। वो बात को संभालते हुए ली से कहते हैं कि वो बस अभी गुस्सा हो गई ना इसलिए कुछ भी कह रही है, तो उसे अभी माफ़ कर दो। और वो वानचिंग को इशारा करके कह देते हैं कि अभी फियांसी के सामने कुछ भी हंगामे मत करो, घर चल के बात करते हैं। तो वो मान जाती है और वानचिंग को परेशान करके यहाँ पर यून को तो बहुत ही खुशी मिल जाती है। इसके बाद
जब यहाँ वानचिंग घर पहुँचती है तो वो अपने मॉम और डैड के सामने यहाँ पर हंगामे करने लगती है कि मैं उस लड़की को अब एक पल भी नहीं रहने दे सकती। तभी डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम आखिर कुछ भी सोच समझ के क्यों नहीं बोलती हो। और वो स्टेप मॉम को भी चिल्लाते हैं कि आखिर यून मेरी सगी बेटी है, कम से कम तुम्हें उसके लिए एक नर्स तो अरेंज करना ही चाहिए था। सोचो अगर ये बात बाहर पता लग जाए तो फिर हमारा कितना नाम खराब होगा। क्या हमें पैसों की कमी है? तो फिर स्टेप मॉम यहाँ पर उसके डैड को समझाने लगती है कि मैं मानती हूँ कि अभी इसमें मेरी गलती है, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि हम लोग उस मिस्टर ली को बिल्कुल नहीं पता लगने दे सकते हैं कि वानचिंग हमारी नाजायज़ बेटी है। नहीं तो फिर अगर उसने ये शादी तोड़ ली तो फिर बिजनेस कैसे होगा। फिर वानचिंग इसी टॉपिक पर अपने डैड को अपने साइड लेने लगती है कि डैड आप ही सोचो, फिर मेरी मैरिज ख़राब हुई तो फिर वो ली आपके साथ बिजनेस भी तो नहीं करेगा। और वो मान जाते हैं कि ठीक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से यून को अब्रॉड भेज देना चाहिए, नहीं तो वो मिस्टर ली फिर अगर इस बारे में जान गया तो फिर प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि वो बड़ी उसकी साइड ले रहे हैं। तो स्टेप मॉम कहती है कि मैं समझ गई, मैं अपना काम जल्दी करती हूँ। तभी यून साइड में खड़े होकर ये सब सुन रही होती है और वो सोचती है कि अभी तो सब कुछ स्टार्ट हुआ है, इतनी जल्दी मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। फिर वो अपने रूम में जाने के बाद तुरंत ही ली को कॉल करती है। ली यहाँ अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो यून की आवाज़ सुनते के साथ ही उसे चिल्लाता है कि तुमने आखिर मुझे कॉल कैसे की, तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ समझी। तो यून कहने लगती है कि लेकिन मैं तो नहीं मानती ना, और देखो अगर तुम यहाँ पर नहीं आए ना तो फिर मैं तुम्हें मरी हुई मिलूंगी, तो तुम क्या चाहते हो। वो क्लास गिराने का नाटक करती है और तुरंत ही कॉल कट कर देती है। ली सोचता है कि क्या पता वो बस ये सब मजाक कर रही है मुझे अपने पास बुलाने के लिए, पर फिर वो फिक्र करने लगता है कि नहीं, अगर उसे सच में कुछ हो गया तो फिर ये तुरंत ही उसे बचाने के लिए निकलता है। और जैसे ही वो यहाँ यून के रूम में आता है तो उसे पता लगता है कि वो अपनी बालकनी के ऊपर बैठी हुई है। वो उसे कहता है कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, या मैं तुम्हें फिर से समझाऊँ कि मैं तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ। यून कह रही है कि फ्यूचर आखिर किसने देखा है, और मैं तो मानती नहीं हूँ। उनको आवाज़ आ जाती है कि प्लान के हिसाब से उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ऊपर ही आकर बातें कर रहे हैं और उनकी आवाज़ यहाँ पर आ रही है। तो ये जल्दी से गिरने का नाटक करने लगती है, तो ली उसे बचा लेता है और यहाँ पर यून फिर उसके ऊपर गिरती है और कहती है कि देखो तुम्हें सच में मेरी कितनी फिक्र है, तुम मुझे गिरते हुए देख ही नहीं सकते हो। तभी ली को भी आवाज़ आती है कि वानचिंग अपनी मॉम के साथ बात कर रही होती है कि आखिर हम उसे यहाँ से वेडनेसडे को क्यों भेजने वाले, कल ही भेज देते हैं। तो ये सब ली सुनकर शौक होता है कि वो यहाँ से इसे अब्रॉड छोड़ने की बात कर रहे हैं। तभी यून तो ली से पूछ रही होती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, तो वो चिल्लाता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो लोग ऊपर ही है। तो अभी यून तो मान नहीं रही होती है और यहाँ पर ली को सेड्यूस करने में लगी होती है, उसके कान पर वो किस करने लग जाती है। इतने में फिर वांची की नज़र पड़ती है ली की कार पे और वो अपनी मॉम से कहती है कि ली यहाँ घर पे आया हुआ है। यहाँ ली तो यून को दूर कर रहा होता है, तो वो उससे कहती है कि वैसे भी अब मैं अब्रॉड चली जाऊंगी, तो मैं जाने से पहले तुम पर अपनी निशानी छोड़ कर जाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वानचिंग को शक हो जाता है कि ली ज़रूर यून के पास उसके रूम में गया होगा, तो ये जल्दी से यून के रूम में आती है और फिर देखती है कि यून तो यहाँ अपने बेड पे लेटी होती है और वो उससे पूछने लगती है कि सिस्टर क्या हुआ है। तो वानचिंग इसे कुछ नहीं कहती और वो उसके पूरे रूम में यहाँ पर ली को ढूंढने लग जाती है, पर वो उसे कहीं नज़र नहीं आता। तो ये सोचती है कि क्या मैं ज़्यादा सोच रही थी। फिर वो यून के पास जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही थी। तो यून बताती है कि मैं तो बुक रीड कर रही थी। फिर इतने में वानचिंग का आवाज़ आती है कि उसकी मॉम जियांग से बात कर रही है और वह भी घर पे है। तो ये जल्दी से फिर बाहर जाती है और यून ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है। ये पूरी फैमिली फिर साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं और वानचिंग ली से कह रही होती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आ रहे हो, हम तुम्हारे लिए अच्छे से तैयारी करते। फिर वानचिंग ली को खाना सर्व कर रही होती है और मॉम डैड भी यहाँ पर उससे बड़े अच्छे से बात कर रहे होते हैं। पर तभी यून यहाँ ली को नीचे से पैर लगा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। तभी यून कहने लगती है कि ली क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो, मुझे कोई एड्रेस के बारे में पता लगाना था। तो वानचिंग मना करती है कि तुम्हारे पास तो कंप्यूटर है ना, खाने के बाद फिर जाकर तुम अपने कंप्यूटर में खुद ही सर्च कर लेना। और फिर वो यहाँ ली से पूछती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी और तुमने कॉल भी नहीं उठाया। तो ली तो मन में सोच रहा होता है कि उसका फ़ोन तो यून ने ले चुकी है और वो उसे कैसे टीज भी कर रही थी कि मेरी सिस्टर हम लोग को ढूंढ रही है, सोचो उसने हमें देख ली तो। और फिर ली ये सब सोचकर यून के डैड से पूछता है कि मैंने सुना कि आप यून को ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेज रहे हो। तो ये सभी शौक हो जाते हैं कि आखिर इसे कैसे पता लग गया। फिर ली कहने लगता है कि यहाँ कंट्री में ही अच्छे हॉस्पिटल है और डॉक्टर्स भी, तो मैं यून के लिए एक अच्छे डॉक्टर को सजेस्ट कर देता हूँ, आप उसका ट्रीटमेंट यहीं पे ही करवाओ। तो फिर उन लोग को मानना पड़ता है और यून भी तुरंत ही कह रही है कि हाँ मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी हूँ और वो ली को थैंक्स बोलती है।
इसके बाद जब यहाँ वांचिंग रूम में आती है तो वो अपनी मॉम के सामने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा निकाल रही होती है कि ज़रूर उस यून ने मेरे ली को सेड्यूस करी है, नहीं तो आखिर वो कैसे उसकी इतनी ज़्यादा साइड लेता और उसके लिए डॉक्टर भी अरेंज करता। तो फिर इसकी मॉम समझाने लगती है कि आखिर तुम एक मरने वाली लड़की की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रही हो, वैसे भी वो एक दिन मर ही जाएगी, ज़्यादा थोड़ी ना जीने वाली, तो उसके छोड़ो। वो वांचिन के हाथ में ड्रग पकड़ाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें अब तो ये सोचना है कि ली के साथ तुम नाइट कैसे स्पेंड करोगी ताकि तुम उसकी वाइफ बन सको, समझी। तभी यून बाहर आकर इन लोग की बातें सुनने लग जाती है और फिर इसके बाद वांचिंग और यून दोनों ही ली के घर पे रहने के लिए जाते हैं क्योंकि ली ने पहले ही बोल दिया था कि यून उसके साथ उसके घर पे ही रहेगी ताकि उसका ट्रीटमेंट वही कर पाएगा। वांचिंग यहाँ पर यून को समझा देती है कि यहाँ पर सोच समझ के रहना और मुझे गुस्सा दिलाने वाली कोई हरकत मत करना। तो यून कहती है कि ठीक है सिस्टर। फिर ये लोग जैसे घर में आते हैं तो मेड आंटी इन दोनों का रूम बताने लगती है। तो वांचिंग साफ कह देती है कि मैं कोई अलग रूम में नहीं सोने वाली हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ली के रूम में सोऊंगी क्योंकि अब मैं उसकी वाइफ बनने वाली हूँ और इस घर की बॉस भी। मेड बना करती है तो भी वांचिंग नहीं मानती और ली के रूम में रहने के लिए चली जाती है। यून तो खुश होती है कि अब उसकी स्टेप मॉम यहाँ पर नहीं है तो स्टेप सिस्टर को हैंडल करना तो बहुत ही आसान है। फिर यून यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठती है और मेरी आंटी से कहने लगती है कि मैं ये नहीं खा पाऊंगी, प्लीज़ आप मेरे लिए दूसरा ब्रेकफास्ट ले आओ। तो वांचिंग मना करती है कि मैंने ये स्पेशली बनवाई हूँ, तुम्हें क्या इससे प्रॉब्लम है। तो यून कहती है कि सिस्टर ऐसी बात नहीं है, बस मुझे मैंगो से एलर्जी है तो इसलिए मैं ये नहीं खा सकती हूँ। तो वांचिंग यहाँ पर कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, ऐसे कैसे तुम्हें एलर्जी हो गई, आज तक तो मैंने कभी तुम्हें नहीं देखी कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। फिर यून यहाँ पर चिड़ रही होती है तो वांचिंग चिल्लाती है कि तुम कैसे एक्सप्रेशन दे रही हो और तभी वो उसे यहाँ ढकेल भी देती है। तो यून जानबूझ के पीछे गिरने का और नाटक करने लगती है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी ली यहाँ पर आने वाला है। जैसे ही ली यहाँ पर आता है तो वो ये देख लेता है कि कैसे वांचिंग यून को मार रही है तो वो उसे चिल्लाता है और देखता है कि उसे इतनी एलर्जी भी हो गई है। यून कहने लगती है कि सिस्टर मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, मुझे सच में एलर्जी है। तो फिर इस बात पर तो ली वांचिंग से और गुस्सा हो जाता है। वांचिंग कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुम मेरी साइड लेने के बजाय इसकी साइड ले रहे हो। पर ली उसकी कोई बात नहीं सुनता और मेड से कहता है कि तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करो। फिर जब डॉक्टर यहाँ पर यून का ट्रीटमेंट करने आता है तो वो बताने लगता है कि यून की हालत अभी ख़राब नहीं हुई है बल्कि बहुत पहले से ही वो ऐसी वीक रही है। तो ली इस बारे में फिर सोचने लग जाता है कि क्या उसकी फैमिली ही उसे परेशान कर रहे। फिर डॉक्टर के जाने के बाद यून से वो पूछने लग जाता है कि तुम्हारे आखिर दुश्मन कौन है। वांचिंग बाहर से ये सब सुन रही होती है और वो डर के मारे जल्दी से यहाँ पर साइड में जाती है और अपनी मॉम से कॉल पर बात करती है और उन्हें बता देती है कि ली को उन लोगों पर शक हो गया है कि उन लोगों ने ही उनका ये हालत करे। तभी वो पूछती है कि मॉम आखिर अब मैं क्या करूँ। फिर इसके बाद वो अपना मेकअप करके जब तैयार हो रही होती है तो ली तो यहाँ रूम में आते के साथ ही मेड को ऑर्डर देता है कि इस लड़की के सारे सामान मेरे रूम से बाहर निकालो और मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में कोई भी नहीं आएगा। ऐसे बोलकर वो यहाँ पर वांचिंग के सारे कपड़े अपने वार्डरोब में से निकाल देता है। तो वो चिल्लाती है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुम क्या ये सब यून के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो वो चिल्लाता है कि लगता है तुम भूल गई हो कि हम दोनों के बीच में सिर्फ बिजनेस मैरिज होने जा रही थी और हम दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स तो है ही नहीं और हमारी ये शादी की प्लानिंग के पीछे भी बस तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सारी प्लानिंग्स है, ये मुझे अच्छे से पता है। तो ये वांचिंग तो बस झूठा रोने का नाटक कर रही होती है और उसके बाद फिर वो वाइन में ड्रग मिला कर लाती है और कहती है कि ठीक है फिर अब मुझे माफ़ कर दो और कम से कम इसलिए मेरे साथ ये वाइन पी लो। और वो खुद की पीकर उसे कहती है कि मैंने सच में जहर नहीं मिलाई हो तो एक बार बस ये पी लो और मुझे माफ़ कर दो। ली पीने के लिए मान जाता है और फिर ये तो खुश हो जाती है। और फिर यहाँ पर ली को जब नशे चढ़ने लग जाता है तो वांचिंग इसके रूम में आकर उसे सेड्यूस करने लगती है कि देखो अब तुम मुझसे कहीं दूर नहीं जा सकते, तुम्हें अब मेरी ज़रूरत है और वैसे भी हम दोनों की शादी तो होने ही वाली है। पर ली फिर भी यहाँ अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसे दूर कर देता है और इतने में फिर यहाँ लाइट्स ऑफ हो जाती है। वांचिंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो सोचती है कि मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है, आखिर ये लाइट्स किसने ऑफ कर दी। तभी हम देखते हैं कि यून जल्दी से ली को अपने पास खींच लेती है और वो अपनी स्टेप सिस्टर को वैसे देखकर खुश होने लगती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला है और वो अब और तड़पने वाली है। ली कुछ कहने जाता है तो यून जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं तो मेरी सिस्टर हम दोनों को ही सुन लेगी। वो यहाँ ली को सेड्यूस करी जा रही होती और सोचती है कि बस एक बार ये उसे मिल गया ना तो फिर वो अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से इजीली बदला ले सकेगी। और फिर यहाँ पर ली भी यून को किस करने लग जाता है और दोनों ही साथ में रूम में आ जाते हैं।
दूसरी तरफ वांचिंग जब यहाँ सारी मेड्स के पास पहुँचती है तो उनसे पूछने लगती है कि आखिर लाइट कैसे कटी थी, पर किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। फिर ये तो डर जाती है कि अब तो ली मुझे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसे तो पता लग जाएगा कि मैंने उसे ड्रग दी थी। दूसरी ओर ली तो यहाँ अपना शावर ले रहा होता है और वो यून के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है तो इसे वांचिंग मिल जाती है और वो इसके सामने अब अच्छे से प्रिटेंड करने लगती है। तो ली तो बहुत ही गुस्से में होता है और कह देता है कि तुम अब यहाँ पे नहीं रह सकती हो, तुम अब मेरे घर से निकलोगी। तो फिर वांचिंग तो रोने लग जाती है और ली से एक चांस मांगने लगती है, पर ली उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और मेड से कहकर उसे यहाँ से निकलवा देता है। और फिर जब वो यहाँ यून के पास आता है तो वो कहने लगती है कि तुम तो सच में कितने गुस्से वाले हो, क्या तुम सच में मेरी सिस्टर को यहाँ से भगा रहे हो? देखो अब मुझे कितना गर्म लग रहा है, तो मुझे इसमें से खोलो। पर ली तो फिर इसे उठा के यहाँ बेड पर लेके जाता है और इसे समझा देता है कि क्योंकि तुम बीमार हो सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि तुम आराम से अपना पैकिंग करके यहाँ मेरे घर से निकल जाओ। और वो मन में सोचता है कि मुझे इसे घर में लेना ही नहीं चाहिए था इसके ऊपर ट्रस्ट करके। यून कहती है कि क्या तुम मुझे इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनाने के लिए बोली? क्या तुम इस वजह से मुझसे हेट कर रहे हो? तो लियो उसके सामने स्लीपर रखता है और कह देता है कि कल सुबह ड्राइवर तुम्हें पिक करने आ जाएगा और वो उसे अपने रूम से बाहर निकलता है। यून तो बड़ी खुश हो रही होती है कि वो ऐसा बिहेवियर इसलिए कर रहा है क्योंकि अब वो उसे लाइक करने लगे, इसलिए सोचती है कि अभी उसने उसे निकाल दिया तो क्या हुआ, वो वापस उसके पास ज़रूर आएगा। फिर नेक्स्ट डे ली तो अपने ऑफिस में आने के बाद तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है कि वो यून की फैमिली की पूरी उसे डिटेल इन्फॉर्मेशन ला के दे, क्योंकि वो अब जानना चाहता है कि क्या सच में यून की हालत उन लोगों ने बनाया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यून यहाँ घर पे अपनी पैकिंग कर रही होती है और वो अपना बचपन याद करने लगती है कि उसकी मॉम के मरने के बाद उसकी स्टेप मॉम ने तो उसे घर से बाहर निकाल दी थी और उसे बारिश में मरने के लिए छोड़ दी थी। और इसके बाद जब वो बीमार हुई थी तो वो डैड के सामने खुद रोने का नाटक करके अच्छी बनने का भी प्रिटेंड कर रही थी। ये सब याद करके सोचती है कि उसने अपनी स्टेप मॉम से ये सारी एक्टिंग सीखी है और अभी उसी का यूज़ करके वो उन लोगों से बदला भी लेगी। फिर वो घर से निकलने लगती है और मेरी आंटी को इस बारे में बताती है कि मैंने ली के लिए टेबल के साइड में फेयरवेल गिफ्ट छोड़ के गई हूँ, तो उसे दे देना। फिर जब ये यहाँ घर से निकल रही होती है तभी यहाँ ली की मॉम पहुँच जाती है और वो उसे देखते के साथ ही पूछती है कि अच्छा तुम ही वो वैन फैमिली की दूसरी डॉटर हो ना जो कि पागल है? यून उसे हाँ बोलती है तो वो सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और फिर इसे पकड़ के तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाती है उसे पागलपन का शौक देने के लिए। यून चिल्लाने लगती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये इसकी और ली की बहुत सारी फ़ोटोज़ देखकर कहती है कि तुम कितनी चालाक हो, तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश करी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसी गार्बेज लड़की को मैं कभी अपनी फैमिली में आने नहीं दूंगी और मैं अपने बेटे की शादी एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से करवाऊंगी, ना कि तुम जैसी फैमिली से। और फिर वो यहाँ डॉक्टर को बोलकर यहाँ यून को कोई इंजेक्शन दिलवाने जा रही होती है। तभी ली यहाँ पहुँच जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि उसे हाथ भी मत लगाना। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब यहाँ ली की मॉम यून को पकड़ के लेके जा रही थी तो मेड ने तुरंत ही इस बारे में ली को कॉल करके बता दी थी। फिर यहाँ पर ली जल्दी से यून के पास जाता है और उसका हाथ खोलकर वो उसे हक करता है। तो वो उसे कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचा लो। ली की मॉम उसे चिल्लाती है कि ये एक मेंटल पेशेंट है। तभी यूनिया याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में इसकी मॉम के पास जो इसकी और ली की सारी फ़ोटोज़ पहुंची है वो यून ने खुद सेंड करी होती है, क्योंकि उसका यही तो प्लान होता है कि जब अब उसकी मॉम आएगी तभी तो ली और उसके बीच की चीज़ें ठीक हो पाएगी और आगे बढ़ पाएगी। इसी के साथ ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यहाँ पर ली तो अपनी मॉम से यून के लिए लड़ लेता है और कह देता है कि वो मेंटल पेशेंट है तो क्या वो ठीक भी हो सकती है। और वो ये भी समझाता है कि वैसे भी आपको मेरी क्या ही पड़ी है, आप बस हमेशा मुझे कंट्रोल करती रहती है। आखिर मैं किसी भी लड़की को डेट करूँ, किसी के भी साथ रहूँ, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसकी मॉम चिल्लाती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तो बस सच कह रहा था। और मॉम लगता है आपको अब फील हो रहा है कि आपका पपेट अब बोलने लग गया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी मॉम चिल्लाती है कि तुम कितने अनग्रेटफुल हो, आज तक मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करी, तभी तुम इस पोजीशन पर पहुँचे हो और आज तुम मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो। फिर वो तुरंत ही एक वास उठाकर उसे फेंक कर मारने जा रही होती है, पर यून जल्दी से यून को बचाने के लिए आगे होने लग जाती है, पर ली उसे साइड करता है। उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो और वो अपनी मॉम से कह देता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस वांचिंग के साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर बिज़नेस का क्या होगा?
तो वो कहता है कि इसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अब कंपनी वैसे भी मेरे अंडर में, तो सारे डिसीजन भी मैं ही लूँगा और मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे अब फैन फैमिली के साथ बिजनेस डील करनी भी है कि नहीं। ली की मॉम उसे चिल्लाने लगती है, पर उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो यून को उठा के लेके जा रहा होता है। तो वो पूछती है कि हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं। तो ली कहता है कि हम घर चल रहे हैं और अपनी मॉम के सामने से ही वो यहाँ से उसे उठा के लेके चले जाता है। और फिर जब ली यहाँ यून को घर लेकर आता है तो देखता है कि उसे बहुत फीवर है और वो नींद में कह रही होती है कि मॉम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर ली उसका यहीं पर ही बैठकर ख्याल रखने लगता है और फिर वो बैठे बैठे जब सो जाता है तो यून की नींद खुलती है और वो उसे ऐसे देखकर सोचती है कि वो पूरी रात मेरा यहाँ पर ख्याल रख रहा था। और फिर इतने में ली भी यहाँ जाग जाता है तो यून उसे किस करने लगती है और फिर उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगे, मैं तुम्हारे बारे में अब सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो ली इसे फिर अपने सीक्रेट रूम में लेकर आता है और यून को इस रूम को देखने के बाद पता लगता है कि ली भी सेम उसके तरह ही उतना ही क्रेजी है। वो तो उससे फिर और खुश होने लगती है और सोचती है कि अब तो मैं उसे और लाइक करने लग गई हूँ और फिर दोनों फिर से पैशनेटली किस करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे ली से मिलने के लिए यहाँ पर वांचिंग और उसके मॉम और डैड आए होते हैं और वो लोग उसके बदले में उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो ली तो साफ मना कर देता है कि वो उसके साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ रहा है। वांचिंग जो मॉम से मनाने लग जाती है कि तुम बस एक छोटी सी गलती पर ऐसे एंगेजमेंट तोड़ने की बात कैसे कर सकते हो। तो ली कहता है कि इसे आप छोटी सी बात कह रही है, इसने मुझे ड्रग दिए और ये बिल्कुल भी छोटा मैटर नहीं है और मैं अब इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। तो फिर वांचिंग उसे चिल्लाती है कि तुम ये सब यून की वजह से कर रहे हो ना। तभी उसकी मम समझाती है कि जाने दो, ऐसी बहुत ही एम्बेरसमेंट हो रहा है, अपने आप को और एम्बेरस मत करो। इतने में यून सीढ़ियों से नीचे उतरती है और ली को देखते हुए वो अपने हाथ पर बाइट करती है और उसे कल रात के बारे में याद दिला रही होती है। फिर घर आने के बाद वांचिंग के डैड तो उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि वो चाहे कोई भी तरीका यूज़ करे, उसे वापस से ली को फंसाना होगा और उसे शादी करनी होगी, नहीं तो फिर उनकी बिजनेस डील का क्या होगा और उनकी कंपनी फिर बर्बाद हो जाएगी। यही सोचकर उनके हार्ट में पेन होने लगता है और वो तुरंत ही चले जाते हैं। फिर यहाँ पर वांचिंग की मॉम उसे समझाती है कि जैसे उसने उसके डैड को उसकी वाइफ से छीनी थी, वैसे ही अब इसे भी अपनी मॉम की राह पे ही चलना होगा और सेम वैसे ही करके ली को भी छीनना होगा और यून को मार के हटा देना होगा। तो पहले तो ये डर रही होती है कि फिर मैं बचूंगी नहीं। तो इसकी मॉम समझाती है कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अब तुम ही सोच लो। तो ये डिसाइड कर लेती है कि वैसे भी उस यून ने मुझे फोर्स कर रही है करने पर, तो अब उसे रास्ते से हटा कर ही मैं ली से शादी कर पाऊंगी। फिर वांचिंग अपने प्लान के हिसाब से ली की मॉम से मिलने जाती है और उन्हें यून की झूठी रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें यून ये कह रही होती है कि मैं बस ली का यूज़ कर रही हूँ और उसे तो बस मैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी करने वाली हूँ और एक बार बस मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए फिर मैं उसे छोड़कर दूसरा मैन ढूंढ लूँगी। ली की मॉम को तो यून की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाती है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत। वो वांचिंग से कह देती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी डॉटर इन लॉ तो सिर्फ तुम बनोगी। फिर यून जब अपना शॉपिंग करने गई होती है तभी यहाँ पर उसे कोई उसका पुराना क्लासमेट मिल जाता है और यून जब गिरने लगती है तो वो उसे बचाता है और इतने में एक रिपोर्टर चुपके से इन लोग की फ़ोटोज़ ले लेता है और फिर उसके बाद यून अपने इस फ्रेंड के साथ में डिनर करने जाती है और ये लोग स्कूल टाइम की बहुत सारी बातें करते हैं। फिर इसके बाद जब यून घर आती है तो ली और वो दोनों साथ में होते हैं। ली को भी पता लग गया होता है कि यून अपने किसी फ्रेंड के साथ डिनर पे गई थी, इसलिए वो थोड़ा जेलस हो जाता है और यहाँ पर यून उसे किस करते हुए फिर मना रही होती है कि उन दोनों ने कुछ ज़्यादा बातें नहीं करे, बस डिनर करे और फिर आ गए। फिर यून जब यहाँ सो जाती है तो ली को किसी का मैसेज आता है और वो अननोन पर्सन उसे यून की और उस लड़के की सारी फ़ोटो सेंड करता है और साथ ही साथ उसकी वो फेक रिकॉर्डिंग भी जिसमें वो ये कह रही होती है कि वो बस उसका यूज़ कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि जिसने उसे मैसेज किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि वांचिंग होती है। और फिर नेक्स्ट डे यून कोई पार्टी में गई होती है जहाँ पर उसे उसका फ्रेंड भी मिल जाता है और फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे ड्रग वाली जूस पिलवा देता है जिसके बाद फिर यून को चक्कर आने लगते हैं और फिर वो उसे उठा के यहाँ से एक रूम में ले आता है जहाँ पर पहले से वांचिंग भी बैठी होती है। यून शॉक हो जाती है कि तुम दोनों मिले हुए हो। तो फिर उसका फ्रेंड बताता है कि इसने काफ़ी ज़्यादा मुझे पैसे ऑफर करी तो मैं मना कर ही नहीं पाया। फिर यहाँ वांचिंग यून को थप्पड़ लगाते हुए उसे कहने लगती है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रही थी ना, देखो अब तुम हारने वाली हो। अब ली जब तुम्हारी ऐसी रेपुटेशन ख़राब होता हुआ देखेगा तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं अपनाने वाला है। और फिर वो यहाँ से कैमरा सेट करवा कर
इसे इसके फ्रेंड के पास छोड़कर जा रही होती है कि अब उसकी सब लोग लाइव स्ट्रीम देखेंगे। फिर यून अपने इस फ्रेंड से कहती है कि वो आखिर उसे धोखा कैसे दे सकता है। तो वो कहता है कि मैं क्या करता, आखिर मुझे पैसे इतने मिले थे और दूसरा ऑफर मुझे तुम्हारा भी तो मिला था, मैं कोई अच्छा इंसान थोड़ी ना हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके पास आ रहा होता है। तो यून उसे दूर करके यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी स्ट्रैप मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ली यून को ढूंढते हुए जा रहा होता है, तो उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कह देती है कि वो उसे यून के पास नहीं जाने देंगी। तो ली कहता है कि मैं सब जान गया हूँ कि आप आखिर यून से इतना चिढ़ती क्यों, क्योंकि असल में मेरे डैड पहले यून की मॉम को चेस कर रहे थे। तो मॉम शॉक हो जाती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया। वो मान लेती है कि हाँ, उस औरत की वजह से मैं उसकी बेटी से भी जुड़ती हूँ और मैं उससे कभी नफरत कम नहीं करने वाली हूँ। तभी यून अपने गार्ड्स को बोलकर अपनी मॉम को पकड़वा लेता है। तो वो चिल्लाती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैं आखिर तुम्हारी मॉम हूँ। तो वो बताता है कि जब से बचपन से उन्होंने कभी उसकी केयर करी नहीं और जिस तरीके से वो उसका यूज़ करते आई है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, तो वो उसकी मॉम हो ही नहीं सकती। ऐसा बोलकर वो उन्हें गार्ड्स के ज़रिए यहाँ से भेज देता है। दूसरी ओर यून की स्टेप मॉम उससे लड़ रही होती है और उसके सामने अपनी सारी चीज़ें बता दे रही होती है कि उसकी मॉम को उसने कैसे मारी थी, कैसे धीरे धीरे करके जहर दी थी और फिर आखिर में उसने खुद अपनी जान ले ली थी। ऐसा वो सब मुंह से बोल देती है और यून को अपनी मॉम के बारे में सब सुन के बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा होने लगता है, पर वो सब सुनाई जा रही होती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और फिर ये स्टेप मॉम यून के डैड के साथ कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए गई होती है, जहाँ पर पहले से ही ली भी बैठा होता है और इतने में स्क्रीन पर जो वीडियो चलती है उसमें दिखाई दे रहा होता है कि कैसे वान चिंग यून को बातें सुना रही थी और उसे बता रही थी कि जैसा उसकी मॉम ने उसकी मॉम के साथ करी थी वो भी उसके साथ वही करने वाली है और ली को छीन लेने वाली है। और फिर स्टेप मॉम ने भी जो यून को मार मार के उसको सब बोली थी कि उसने कैसे उसकी मॉम को मारी, ये सब अब सारे लोग देख लेते हैं और रिपोर्टर फिर यहाँ पर उनसे सवाल करने लग जाते हैं। तो फिर यून के डैड सामने आकर अपने ऊपर से ब्लेम हटाते हुए अपने इस मिस्ट्रेस और उसकी बेटी के ऊपर सारे इल्ज़ाम डालने लगते हैं कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं करे। और फिर तभी यून भी यहाँ पर पहुँच जाती है, तो उसे देखकर ये लोग शॉक होते हैं कि वो सेफ कैसे। यहाँ पर हमें पता लगता है कि यून असल में अपने इस फ्रेंड के साथ मिली हुई थी और जब वो शॉपिंग स्टोर में गई थी तब जब उसे पहली बार वो मिला था तभी उसे सब बता दिया था कि वान चिंग उसे पैसे ऑफर कर रही है उसके साथ प्लान में शामिल होने के लिए। और फिर यून और ली जब उस दिन साथ में थे और ली को सारी वो फोटोज़ और रिकॉर्डिंग आई थी उस दिन यून को भी उसने सब बता दिया था। तो यून ने बोली थी कि सच में उस वान चिंग को वेट भी नहीं हो रहा और उसने इतनी जल्दी तो मेरी सारी फ़ोटोज़ भी सेंड कर दी। वो उसे सब क्लियरली बताती है कि कैसे उसके फ्रेंड ने सब बताया कि वो उसकी पूरी हेल्प करने वाला है अब इस प्लान में और वो लोग मिलकर अब वान चिंग और उसकी मॉम को सबक सिखाएंगे। और यून इसमें ली को भी कहती है कि अब तुम भी मेरी हेल्प करना, तो वो भी इसके साथ एक्टिंग में साथ दे रहा था। यून की स्टेप मॉम कहती है कि मैं अकेले थोड़ी ना जेल जाऊंगी। वो उसके डैड को भी यहाँ फंसा देती है कि इसमें उनका भी हाथ था और वो सब साथ में मिले हुए थे। यहाँ पर वान चिंग तो रोने लग जाती है कि वो तो बुरी फंस गई और उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर इन तीनों को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और यून को खुशी मिलती है कि अब जाकर उसकी मॉम का बदला पूरा हुआ है। फिर इसके बाद यून की कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो ली उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आता है और फिर यून यहाँ सपने में अपनी मॉम को याद कर रही होती है कि कैसे वो जब छोटी थी तो वो उसका बर्थडे मनाया करती थी और सिर्फ वही तो थी जो उसका ख्याल रखती थी। अपनी मॉम को याद करके यून रोने लग जाती है और उसे पता लगता है कि वो भी यहाँ हॉस्पिटल में। तभी ली यहाँ उसके डॉक्टर से उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रहा होता है, तो डॉक्टर बताता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो 1 साल बाद मर जाएगी। ली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है और फिर वो यून के साथ माउंटेन जाने के लिए निकलता है। यून यहाँ ज़िद पर अड़ी होती है कि उसे माउंटेन पर जाना ही जाना है। ली उसे समझाता भी है कि उसकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो भी वो नहीं मान रही होती है और कहती है कि मैं खुद चल के चली जाऊँगी। तो ली फिर उसे उठा के खुद लेकर जाता है और जब ये लोग यहाँ ऊपर तक पहुँचते हैं तो यून सोच रही होती है कि उसकी मॉम हमेशा उसे बताया करती थी टूटते हुए तारे को देखकर जो वो विश मांगेगी वो पूरी हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर विश मांगने आई होती है और तभी उसे वो दिख भी जाता है। तो यून जल्दी से विश मांगती है कि वो ली को लाइक करने लग गई है, तो वो ज़िंदगी भर अब उसके साथ रहना चाहती है। ली उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी, तो यून कहती है कि ज़ोर से बताऊंगी तो विश पूरी नहीं होगी। तो ली उसे कहता है कि तुम मुझे विश बताओगी तभी तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर पाऊंगा। ऐसा बोलकर वो फिर उसे किस कर लेता है। फिर लोग माउंटेन के ऊपर से जब साथ में
वॉक करते हुए आ रहे होते हैं तो ली ने यहाँ यून को अपने बैग पर लिया होता है। तभी उसके जो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जब उन लोग को ऐसे देख लेते हैं तो पूछने लगते हैं कि क्या वो दोनों अब रिलेशनशिप में। तो यून उन लोग को नहीं बताती और कहती है कि हम बस फ्रेंड्स हैं। ली इस बात से जेलस हो जाता है और जब दोनों कार में आके बैठते हैं तो वो पूछता है कि तुमने आखिर क्यों नहीं बताई। तो यून कहती है कि फालतू का, फिर ये बात बड़ी हो जाएगी। तो ली उन लोगों को दिखाने के लिए फिर विंडो खोल के यून को किस करने लग जाता है और कहता है कि अब तो सभी ने देख ही ली। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर यून की स्टेप मॉम और उसके डैड का झगड़ा हो जाता है क्योंकि ली की मॉम ने इन दोनों को ही पुलिस स्टेशन जाने से बचा ली होती है और बदले में इन्हें पैसे दी होती है अपना और कुछ काम करने के लिए। तो ये लोग पैसों के लिए लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर यून के डैड पहले तो स्टेप मॉम को मारने की कोशिश करते हैं तो वो भी उन्हें मारती है और दोनों ही एक दूसरे को मार लेते हैं। यून और ली घर पे आ जाते हैं और तभी यहाँ पर यून की मॉम का लॉयर उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है और बताता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए विल छोड़ कर गई है और साथ ही में उसके लिए एक लेटर भी। यून को पता लगता है कि उसकी मॉम ने कंपनी को उसके नाम पे करके गई है और साथ ही साथ उन्होंने उसके लिए बहुत सारी बातें भी लिखी होती है जो कि यून पढ़ने के बाद रोने लग जाती है और वो ली से कहने लगती है कि उसकी मॉम हमेशा से ही बहुत ही अच्छी थी और वो चाहती थी कि वो भी एक अच्छी बने। तो वो कहती है कि क्या मॉम को बहुत ही बुरा लग रहा होगा कि मैंने इस तरीके से उनका रिवेंज ली और वो नहीं चाहती होंगी कि मैं ऐसी बुरी बनूं। तो ली तो यहाँ पर उसका ख्याल रखने लग जाता है और उसे समझाता है कि उसने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करी है और उसकी मॉम उसकी वो देखकर हैप्पी होंगी। यहाँ पर ली उनका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और उसे हक करके कहने लगता है कि हम शादी कर लेते हैं। नेक्स्ट डे उनको पता लगता है कि उसके डैड अब मर गए हैं तो वो हॉस्पिटल में उन्हें देखने आई होती है और यहाँ पर वानचिंग को भी पुलिस ऑफिसर लेके आए होते हैं। तो यून उससे अपनी रिंग दिखाकर जलाने लगती है कि ली से वो शादी करना चाहती थी लेकिन अब उसकी शादी तो नहीं बल्कि इसकी शादी होगी। वाचिंग ये देखकर बहुत ही रोने लगती है और फिर यून यहाँ से अपने डैड को जब देखती है तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसके डैड ने उसकी मॉम के साथ कभी अच्छा करे ही नहीं थे। और यहाँ पर फिर जब वानचिंग अपने डैड को देखती है तो वो उनके लिए रोने लगती है और यून यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यून ली के साथ अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए गई होती है और फिर यून यहाँ सोचने पड़ जाती है कि उसने कभी नहीं सोची थी कि वो ली के साथ ऐसे पॉइंट पर भी आएगी जब उसकी और ली की शादी होने वाली होगी। वो सोच रही होती है कि उसकी मॉम की भी तो ऐसी शादी हुई थी लेकिन आखिर में क्या हुआ, उनके साथ कितना बुरा हुआ और वो मर गई, इसलिए वो शादी से अभी डर रही होती है। और जब वो यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई करके आती है तो ली तो उसे इस ड्रेस में देखते रह जाता है और फिर तुरंत ही उसका वेल हटाकर उसे किस करने लगता है। यून फिर से बेहोश होने लगती है तो ली उसे फिर से हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर इस बार बताता है कि यून असल में प्रेग्नेंट है। यून तो खुश ही जाती है पर ली को इस बारे में पता लगता है कि अब उसके बच्चे की वजह से उसकी जान को और खतरा हो सकता है और शायद अब उसके पास और भी कम टाइम रहेगा। ली तो ये जानने के बाद नहीं चाह रहा होता है कि वो फिर उस बेबी को रखे क्योंकि उसके लिए यून ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यून मना करती है कि नहीं, मुझे ये बच्चा चाहिए। वो कहती है कि उसके पास मॉम नहीं है तो क्या हुआ, वो कम से कम अपनी बेबी की अच्छी मॉम बनेगी। तो ली बस यून की वजह से उसकी बात मान जाता है। फिर यून और ली साथ में घर पे आ जाते हैं और ये दोनों काफ़ी सारी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर दोनों डेट पर घूमने के लिए यहाँ पार्क में आ जाते हैं। ली यून को यहाँ पर एक फ्लावर वाली रिंग पहनाता है। फिर यून ने अब डिसाइड कर ली होती है कि वो अब अपना ट्रीटमेंट करवाएगी क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी कि वो अच्छे से जिए, तो वो अपनी मॉम के लिए अब अच्छी लाइफ जीने के लिए तैयार होती है। तभी ली भी यहाँ हॉस्पिटल में उसका ख्याल रखने आ जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है। तो फिर यून बताने लगती है कि मुझे एप्पल खाना है। तो फिर वो तुरंत ही उसके लिए एप्पल छील रहा होता है। यून उसे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने कभी मुझ पर गिव अप नहीं करी। फिर रात में यून की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर बता देता है कि अब ये उसका लास्ट टाइम है। तभी बाहर ली की मॉम आई होती है और साथ ही में वानचिंग भी, और दोनों ही ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं कि अब तो यून मर गई। फिर इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये ली की मॉम तो सीधा कंपनी पहुंच जाती है और अचानक से शेयर होल्डर मीटिंग में यहाँ पर ली भी आ जाता है। तो उसकी मॉम शॉक होती है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। फिर ली यहाँ पर सभी शेयर होल्डर्स के सामने अनाउंसमेंट करने लगता है कि उसके जो सारे शेयर्स है वो अपनी वाइफ के नाम पे कर रहा है। तो उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि वो तो अब मर भी चुकी है और तुम एक डेड पर्सन के नाम पे शेयर कैसे करोगे। तभी फिर यहाँ पर यून भी पहुँच जाती है जो कि मरी थी ही नहीं। तो ली की मॉम को तो शौक लगता है क्योंकि ये सारी प्लानिंग असल में ली की मॉम की थी कि वो यून को रास्ते से हटाएंगी उसे जहर देकर, और इसलिए उसने अपने किसी बंदे को हॉस्पिटल में भेजी थी ताकि वो यून के मेडिसिन में जाके जहर मिला दे।
फिर ली की मॉम को भी जेल हो जाती है और उन्हें पुलिस अरेस्ट करके लेके जाते हैं। इसके बाद ली और यून साथ में यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर यहाँ पर यून को गुड न्यूज़ सुनाता है कि उसकी जो बीमारी थी वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है और अब वो ठीक हो चुकी है। उसके अंदर का टॉक्सिन सारा ख़त्म हो गया। यून को तो बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है और वो तो रोने लग जाती है कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी ली के साथ रह पाएगी। फिर वो उसे कहने लगती है कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो ली तो उसे कहता है कि वो उसकी हर विश ज़रूर पूरी करेगा। फिर वो तुरंत ही नील डाउन करके उसे प्रपोज करने लगता है और उसे रिंग पहनाता है। फिर फाइनली दोनों की वेडिंग वाला दिन आ जाता है और यून जब अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो जाती है तो वो अपनी स्टेप सिस्टर वन चिंग को कॉल लगाती है कि उसने उसे वापस अरेस्ट करवाई थी और उसका प्लान भी कामयाब नहीं होने दी। फिर वेडिंग सेरेमनी के लिए यून और वाचिंग जब स्टेज पर आते हैं तो सारे लोग उनको देखकर बातें कर रहे होते हैं कि उनकी जोड़ी कितनी परफेक्ट है। ली बताने लगता है कि उसने इस दिन का काफ़ी टाइम से इंतजार करा है और यून यहाँ पर अपनी मॉम से विश कर रही होती है कि मॉम हम दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स भेजना। और फिर दोनों यहाँ पर किस करते हैं और इनकी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और फिर इसी के साथ ही कुछ टाइम बीत जाता है और यून और ली तो अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। साथ ही में उनका बेबी भी अब जल्दी आने वाला होता है और दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं और डी बस सोच रहा होता है कि यून के उसके लाइफ में आने से उसकी लाइफ बहुत ही हैप्पी हो चुकी है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।